नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल राज मैथमेटिक्स ट्यूटोरियल पे। हमने टॉपिक लिया प्रतिशत। प्रतिशत का पहला वीडियो हो चुका था, वीडियो लेक्चर हो चुका था, जिसमें हमने समझाया था प्रतिशत क्या होता है, किसी संख्या का प्रतिशत कैसे निकालते हैं, किसी प्रतिशत से संख्या कैसे निकालते हैं, पूर्णांक कैसे निकालते हैं। अब आगे उसमें बताया था कि अगर कोई संख्या दी गई है तो उसका कौन सी संख्या बड़ी है, कितने प्रतिशत बड़ी है तो दूसरी कितने प्रतिशत कम होगी। अगला बताया है अगर ए बी से x प्रतिशत बड़ा है तो बी ए से कितने प्रतिशत कम होगा। इसी प्रकार हमने बताया था। आपको वो वीडियो लेक्चर देखना चाहिए जिससे प्रतिशत के संबंध में आपकी समझ बन सके। अब हम लेके चलते हैं कि अगर x प्रतिशत की वृद्धि होती है किसी वस्तु के मूल्य में, फिर 22% की वृद्धि होती है, तब उसके मूल्य में कुल वृद्धि होगी x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपान 100%। जिसे मान लिया अगर कोई एक टीवी है या कोई भी वस्तु है, उसके मूल्य में पहले 25% की वृद्धि होती है, फिर मान लिया 30% की वृद्धि होती है, तब उसमें परिणामी वृद्धि क्या होगी, परिणामी मतलब बाद में वृद्धि कितनी आएगी। तो यहाँ से देखने से सीधे सीधे पता चल रहा है कि 55% होगा, लेकिन ये गलत हो जाएगा। परिणामी वृद्धि निकालने के लिए यक्स की जगह 25 प्लस 30, यहाँ 25 गुणे 30 बटे 100, 25 चक 100, इससे काटेंगे 15 2, यानी कि ये 7.5 आ जाएगा। तो ये आ जाएगा 55 प्लस 7.5, यानी कि कुल मिला के आएगा 62.5। अब देखिए कितना अंतर पड़ रहा है। अगर किसी वस्तु के मूल्य में पहले 25% की वृद्धि करते हैं, फिर 30% की, तो परिणामी वृद्धि होगी 62.5% की। इसी से संबंधित कुछ प्रश्न है, वो देखते हैं। यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की जाए, फिर x% की कमी की जाए, तो वस्तु के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो हमारा परिणामी फार्मूला था x प्लस बाई प्लस एक्स बाई अपान 100। ये जो ट्रिक थी हमारी। अब कहते हैं कि x% की वृद्धि की, x की ही कमी की, कमी के लिए माइनस हो जाता है, और यहाँ माइनस एक्स बाई अपान 100। तो जब हम निकालेंगे x x कैंसिल, माइनस एक्स बाई अपान 100, इसका मतलब ये माइनस दर्शाता है कि कमी होगी। तो वही है, यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि की जाती है, फिर x% की कमी की जाती है, तो परिणामी कमी आ जाएगी। अब सवाल है, यदि किसी टीवी के मूल्य में 25% की वृद्धि की जाती है, फिर 25% की कमी की जाती है, तो टीवी के मूल्य में कितने प्रतिशत की कमी होगी। तो वही ट्रिक से लगा के देखते हैं। 25 गुणे 25 बटे 100, 25 चक्कू 100, ये काटेंगे 6.25%। आप ये मान के चलिए 30 सेकंड से भी कम समय में आपका क्वेश्चन हल होगा। यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि करने पर बिक्री में 22% की कमी होती है, अब यहाँ कमी को हमेशा निगेटिव के साथ लिखेंगे, तो कितनी प्रतिशत वृद्धि या कमी होगी। अगर उत्तर निगेटिव आया, माइनस में आया, तो कमी होगी, अगर प्लस में आया तो वृद्धि होगी। एक व्यापारी महीने के प्रारंभ में 10% का इजाफा करता है, यानी कि वृद्धि करता है, और उसके बाद 5% की कमी, तो बताइए कि महीने में आय में कितना अंतर होगा। तो यहाँ यक्स की जगह 10 है, 10 रख लेते हैं, प्लस 5 माइनस 10 गुणे 5 बटे 100, तो ये हो जाएगा 1/2, ये हो जाएगा। बाई की कमी करते हैं, तो ये 5 माइनस 0.5, यानी कि 4.5% की। तो आय में लगभग उसका 4.5% का अंतर आएगा। बिल्कुल 30 सेकंड से भी कम समय में लगेगा। नेक्स्ट है, एक वर्गाकार खेत की भुजा x मीटर है, इसमें 20% की वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में वर्ग, जिसकी लंबाई चौड़ाई बराबर होती है। अब इसमें कहते हैं 20% की वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की वृद्धि होगी। यहाँ ये ऐसी ट्रिक है कि इसमें भुजा से कोई मतलब ही नहीं है। फार्मूला होता है हमारा x प्लस बाई, एक्स बाई अपान 100। अब यहाँ चूंकि वर्ग है तो बाई की जगह भी x लगेगा, तो ये हो जाएगा x प्लस एक्स गुणे एक्स अपान 100। अब वैल्यू रख दें, तो 20 प्लस 20 प्लस 20 गुणे 20 अपान 100, ये जीरो कटे, ये हो जाएगा 20 20 40 और 44। कितना 60 ट्रिक, इससे 60 क्या होगा। यदि किसी वस्तु के मूल्य में x% की वृद्धि हो जाए खपत में, तो इतने प्रतिशत की कमी करने पर खर्च में कोई परिवर्तन नहीं होगा। एक तरफ अगर वृद्धि होती है x%, तो खर्च में कमी करनी पड़ेगी, तब तो खपत में कमी करनी पड़ेगी, खपत में कमी होगी। x में वृद्धि तो खपत में कमी, खर्च अपरिवर्तित रहने के लिए, और अगर यहाँ कमी है तो यहाँ वृद्धि होगी। तो यदि चावल के दाम में 20% की वृद्धि हो जाए, तो उपभोक्ता चावल के प्रयोग में कितनी कमी करे कि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो कमी हम डायरेक्ट निकाल सकते हैं 60 ट्रिक से।
25 इंटू 100 अपान 100 प्लस 25, ये होगा 25 गुणे 100 बटे 125, 25 पंजे 25 पंजे 125, 5 दूनी 10, यानी कि खपत में 20% की कमी करें तो खर्च अपवर्ती रहेगा। किसी वस्तु के मूल्य में x% की कमी होने पर, अब वही आ गया उसका उल्टा, अगर x में कमी है, x% का कमी, तो खपत में वृद्धि होगी, खपत में वृद्धि होगी। इतना याद रखिए, वो होता है x इंटू 100 अपान 100 माइनस x। आयाती चीनी पर लगा हुआ शुल्क 20% घटा दिया है, तो ये एक व्यक्ति कितने प्रतिशत खपत बढ़ा दे कि उसका खर्च पूर्ववत रहे। तो वही खपत बढ़ाने का मतलब 20 इंटू 100 अपान 100 माइनस 20, ये हो जाएगा 2000 बटे 80, काट दो, यहाँ 100, 4, यहाँ 50, 2, कितना आएगा 25%। तो खपत 25% बढ़ा दें।